अक्षांश एवं देशांतर रेखा को समझाइए तथा इसका उपयोग एवं महत्व पर प्रकाश डालिए, साथ ही साथ इसका मैथमेटिकली कैलकुलेशन भी कीजिए। आइए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ये हमारा पृथ्वी है, ये गोलाकार आपको जो दिखाई दे रहा है ये हमारा पृथ्वी है। और ये जो ईस्ट से वेस्ट रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच गई हुई है ये हमारा विषुवत रेखा है। ये क्या है? ये विषुवत रेखा है। इसी विषुवत रेखा को विषुवत वृत्त भी कहा जाता है, इसको भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। ये पृथ्वी के बीचों बीच से ईस्ट से वेस्ट जो रेखा गुजरी हुई है एकदम बीचों बीच, इसको किन किन नामों से जाना जाता है? तो इस रेखा को विषुवत रेखा भी कहा जाता है, इसको विषुवत वृत्त कहा जाता है, इसको भूमध्य रेखा कहा जाता है, इसको 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। इस विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इसी विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इस विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित ध्रुव को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और इसी विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इस विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और इसी विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और इसी विषुवत रेखा को दक्षिण में स्थित अक्षांश को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। विषुवत रेखा जो होती है काल्पनिक रेखा होती है जो ईस्ट से वेस्ट पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है और पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध को एक तरफ कर देती है और दक्षिणी गोलार्ध को एक तरफ कर देती है। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब आइए देशांतर रेखा को समझिए। ये उत्तरी ध्रुव, ये जो दिखाई दे रहा है ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव है। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो एकदम पृथ्वी के बीचों बीच से क्रॉस करती है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसको हम लोग प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान याम्योत्तर रेखा। इसको इंग्लिश में प्राइम मेरिडियन कहा जाता है और इसी रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसको 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। और ये 0 डिग्री के वेस्ट में पश्चिमी देशांतर स्थित है और ये 0 डिग्री देशांतर के ईस्ट में पूर्वी देशांतर स्थित है। तो 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित देशांतर को पूर्वी देशांतर कहा जाता है और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में स्थित देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है ये लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ये 0 डिग्री देशांतर किस शहर से गुजरती है? तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है वो लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरने के कारण इसको हम लोग ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। अब आइए सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात ये जानिए कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी कितनी होती है। तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अब एक और महत्वपूर्ण बात ये जानिए कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य की दूरी कितनी होती है। एक देशांतर विषुवत रेखा पर ध्यान से समझिएगा, विषुवत रेखा पर एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य की दूरी जो होती है वो 111.33 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 111.33 किलोमीटर होती है। पृथ्वी के नमूना ग्लोब को कहा जाता है। ग्लोब जो है ना उसको पृथ्वी के नमूना कहा जाता है। ग्लोब अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका रहता है। ग्लोब अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका रहता है? तो ग्लोब जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका रहता है। यदि आप ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा खींचिएगा तो विषुवत वृत्त के उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखा हो जाएगा और विषुवत वृत्त के दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखा हो जाएगा।
और विषुवत वृत्त मिला के यानी कि 89 + 89 + 1 टोटल 179 अक्षांश रेखाएं हो जाएगी। इसको फिर से समझिए, यदि आप ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखा खींचिएगा तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं हो जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखा हो जाएगी। और ईस्ट से वेस्ट जो पृथ्वी के बीचों बीच ये रेखा जो गया हुआ है जिसको विषुवत रेखा कहा जाता है, ये विषुवत रेखा को मिलाकर यानी कि 89 + 89 + 1 = 179 यानी कि टोटल 179 अक्षांश रेखाएं हो जाएगी। देशांतर रेखा की संख्या कितनी होती है इस बात को भी जानिए। तो देशांतर रेखा की संख्या टोटल 360 होती है। विषु 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में स्थित देशांतर रेखा को हम लोग पूर्वी देशांतर कहते हैं और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में स्थित देशांतर रेखा को हम लोग पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित देशांतर रेखाओं की संख्या 180 होती है और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में स्थित देशांतर की संख्या 180 होती है। तो 180 + 180 = 360 यानी कि टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या जो हो जाएगी वो 360 हो जाएगी। ठीक है, आइए अब हम लोग अक्षांश और देशांतर के उपयोग और महत्व को समझते हैं कि अक्षांश और देशांतर के उपयोग और महत्व क्या है। तो आइए देखते हैं कि अक्षांश और देशांतर के उपयोग क्या है, इसकी महत्ता क्या है। आइए समझते हैं अक्षांश और देशांतर के उपयोग और महत्व के बारे में। अक्षांश रेखा पृथ्वी के किसी भी स्थान या बिंदु की सटीक स्थिति को पिन पॉइंट यानी कि इंडिकेट करती है। ये अक्षांश जो होती है ना वो पृथ्वी पर किसी भी स्थान के, यह अक्षांश रेखा जो होती है वो पृथ्वी पर उपस्थित किसी भी स्थान के बारे में सटीक स्थिति, वो स्थान कहाँ स्थित है उसकी सटीकता से जानकारी देती है। ये अक्षांश रेखा यह बताती है कि कौन स्थान कहाँ पे स्थित है, उस स्थान के बारे में एकदम सटीकता से जानकारी देती है। यदि अक्षांश रेखा ना रहे तो किसी भी स्थान के बारे में सटीकता से जानकारी नहीं मिल पाएगी। नो लैटिट्यूड, नो गूगल मैप्स, नो एयरलाइंस। बिना लैटिट्यूड के हम लोग न गूगल मैप्स की कल्पना कर सकते हैं और न एयरलाइंस की कल्पना कर सकते हैं। ये गूगल मैप्स जो रहती है वो लैटिट्यूड पर ही आधारित रहती है। अक्षांश रेखा के कारण ही गूगल मैप्स बता पाती है कि कौन स्थान कहाँ पे स्थित है, और एयरलाइंस भी जो है वो भी अक्षांश रेखा के ही सहायता से चलती है। तो आइए इसके मुख्य उपयोग और महत्व को बारी बारी से समझते हैं। इसका मुख्य उपयोग क्या क्या चीज में है इसको नंबर वाइज तरीका से देखते हैं। तो इसको सबसे प्रथम उपयोग जो है सटीक स्थिति का निर्धारण। अक्षांश रेखाएं जो होती है वो सटीक स्थिति का निर्धारण करती है। फिर इसका फर्स्ट है सटीक स्थिति का निर्धारण। इसका मुख्य उपयोग और महत्व को समझिए कि अक्षांश और देशांतर रेखा के मुख्य उपयोग और महत्व क्या है। तो इसका फर्स्ट उपयोग है सटीक स्थिति का निर्धारण, जीपीएस एंड नेविगेशन। इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या में है, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग जीपीएस यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में है। जब आप अपने मोबाइल में मैप्स खोलते हैं तो आप सैटेलाइट आपके अक्षांश एवं देशांतर के क्या करता है कि कोऑर्डिनेट्स का मिलान करता है, और ये सैटेलाइट अक्षांश एवं देशांतर के कोऑर्डिनेट्स के मिलान करके ही बताते हैं कि आप कहाँ हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जब आप अपने मोबाइल में मैप्स को खोलते हैं तो सैटेलाइट जो होता है आपके अक्षांश एवं देशांतर के कोऑर्डिनेट्स का मिलान करके बताते हैं कि आप कहाँ स्थित है। यदि अक्षांश एवं देशांतर रेखा ना रहे
तो आप यदि मोबाइल फ़ोन खोलिएगा तो गूगल मैप्स आपको स्थान नहीं बता पाएगा। इसलिए नहीं बता पाएगा क्योंकि वो अक्षांश और देशांतर के कोऑर्डिनेट्स का मिलान करके ही बताते हैं कि आप कहाँ पे स्थित है, वो स्थान एग्जैक्ट कितनी दूरी पर स्थित है, वो स्थान कहाँ स्थित है। समुद्र और हवा में, बीच समुद्र एवं आसमान में सड़कों की तरह कोई निशान नहीं होते। वहां पायलट और नाविक केवल इन्हीं काल्पनिक रेखाओं के आधार पर अपना रास्ता ढूंढते हैं। जिस प्रकार से आप रोड पर इंडिकेटर को देख के या कोई चिन्ह को देख के जान जाते हैं कि वो स्थान वहां पे स्थित है, लेकिन वो प्रक्रिया वहां पे नहीं हो पाता है। जैसे कि आसमान में जब आसमान में जहाज चलता है तो वहां पे वो प्रक्रिया नहीं हो पाता है। समुद्र में पनडुब्बी जहाज चलता है तो वहां पे वो प्रक्रिया नहीं हो पाता है। वहां पे नाविक जो होते हैं और आसमान में उड़ाने वाले जहाज जिसको पायलट कहा जाता है, पायलट जो होते हैं वो इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर अपना रास्ता को ढूंढते हैं। क्या करते हैं वो? इन्हीं काल्पनिक रेखाओं के आधार पर अपना रास्ता को ढूंढते हैं। इसका सेकंड महत्व को समझिए। इसका सेकंड महत्व है समय का निर्धारण, यानी कि टाइम जोन्स। पूरी दुनिया का समय देशांतर रेखाओं पर निर्भर करता है। पूरे वर्ल्ड जो है, ये पूरे वर्ल्ड का टाइम जो है वो देशांतर रेखाओं पर ही निर्भर करता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लेती है, जिसका मतलब है कि 1 डिग्री देशांतर पार करने पर समय में 4 मिनट का अंतर आता है। इसका मतलब साफ स्पष्ट है कि 1 डिग्री देशांतर पार करने पर समय में 4 मिनट का अंतर आता है। कितना अंतर आता है? समय में 4 मिनट का अंतर आता है। लंदन यानी कि 0 डिग्री देशांतर को मानक मानकर ही पूरी दुनिया की घड़ी सेट की जाती है। पूरी दुनिया की घड़ी किसको मानक मानकर सेट की जाती है? तो पूरी दुनिया की घड़ी जो है वो 0 डिग्री देशांतर को मानक मानकर ही सेट की जाती है। भारत का समय यानी कि 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर, इसी कारण ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। इसका तीसरा महत्व है, तीसरा उपयोग है जलवायु और मौसम का अध्ययन। इसका तीसरा महत्वपूर्ण उपयोग किसमें है? जलवायु और मौसम का अध्ययन करने में। अक्षांश रेखाएं हमें यह समझाने में मदद करती है कि पृथ्वी का कौन सा हिस्सा कितना गर्म या ठंडा होगा। अक्षांश रेखाएं जो है ना, हमें यह समझाने में मदद करती है कि पृथ्वी का कौन सा हिस्सा कितना गर्म या ठंडा होगा। ताप कटिबंध, भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री के पास के अक्षांशों पर सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पड़ती है। क्या कह रहा है? भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांशों के पास के अक्षांशों पर सूर्य की किरणें जो होती है वो एकदम डायरेक्ट सीधी पड़ती है। क्या होती है? डायरेक्ट सीधी पड़ती है, इसलिए वहां गर्मी अधिक होती है। जैसे जैसे हम निम्न अक्षांश यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से ऊंचे अक्षांशों यानी कि 90 डिग्री अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं, यानी कि जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं तो ठंड क्या होती है? बढ़ती जाती है। यानी कि जब हम निम्न अक्षांश यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश यानी कि ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो ठंड क्या होती है? ठंड बढ़ती जाती है। यानी कि ध्रुव पर ठंड अत्यधिक होती है। पृथ्वी के ध्रुवों पर ठंड क्या होती है? अत्यधिक होती है। इससे वैज्ञानिकों को मौसम के पैटर्न, ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है, इससे वैज्ञानिकों को मौसम के पैटर्न, वनस्पति और जीव जंतुओं के वितरण को समझाने में मदद मिलती है। अक्षांश और देशांतर रेखा के मदद से ही वैज्ञानिक जो होते हैं वो मौसम के पैटर्न को समझते हैं, वनस्पति और जीव जंतुओं के वितरण को समझाते हैं और समझाने में मदद मिलती है। इसका चौथा महत्वपूर्ण उपयोग को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसका चौथा महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन के निर्धारण में। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहा जाता है? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है।
यह हवाई यात्रा और वैश्विक व्यापार के प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 180 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, यह हवाई यात्रा और वैश्विक व्यापार के प्रबंधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि पूरी दुनिया एक ही कैलेंडर का पालन कर सके। इसका 5वां उपयोग है रक्षा और मिसाइल तकनीक में। अक्षांश और देशांतर रेखा का 5वां उपयोग किसमें है? रक्षा और मिसाइल तकनीक में। सैन्य अभियानों में किसी दुश्मन के ठिकाने को निशाना बनाने या मिसाइल दागने के लिए अक्षांश और देशांतर का ही उपयोग किया जाता है। जब एक देश से दूसरे देश में युद्ध होता है तो उस समय सैन्य अभियानों में किसी दुश्मन के ठिकाने को निशाना बनाने या मिसाइल दागने के लिए अक्षांश और देशांतर का ही उपयोग किया जाता है। बिना इन सटीक आंकड़ों के मिसाइल सही लक्ष्य पर नहीं लग सकती। यानी कि अक्षांश और देशांतर रेखा ये बताती है कि कौन स्थान कहाँ पे स्थित है और कहाँ पे मिसाइल गिरनी चाहिए। ये माने कि अक्षांश और देशांतर रेखा जो होती है वो पृथ्वी पर उपस्थित किसी भी बिंदु या किसी भी स्थान की बहुत ही सटीकता से जानकारी देती है, जिससे क्या होता है कि मिसाइल सही लक्ष्य पर अपना निशाना को बनाती है। और यदि ये अक्षांश और देशांतर रेखा ना रहे तो इन आंकड़ों की सटीक जानकारी नहीं हो पाएगी और मिसाइल सही लक्ष्य पर नहीं लग सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण इसका उपयोग है कार्टोग्राफी में, यानी कि मानचित्र बनाने में। अक्षांश और देशांतर रेखा का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है कार्टोग्राफी में, यानी कि मानचित्र बनाने में। वर्ल्ड के कोई भी नक्शा, दुनिया के कोई भी नक्शा हो, बिना इन रेखाओं के नहीं बनाए जा सकते। यानी कि बिना अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के वर्ल्ड के किसी भी प्रकार के कोई नक्शा नहीं बनाए जा सकते। यह ग्रिड सिस्टम ही समतल कागज पर पृथ्वी के गोल आकार को सही अनुपात में दर्शाने का आधार है। यह ग्रिड सिस्टम ही एकमात्र ऐसा सिस्टम है जो समतल कागज पर पृथ्वी के गोल आकार को सही अनुपात में दर्शाता है और यह बताता है कि हमारा पृथ्वी पर कौन स्थान कहाँ पे स्थित है, उत्तरी ध्रुव कहाँ स्थित है, दक्षिणी ध्रुव कहाँ स्थित है, किस स्थान उस स्थान से दूरी कितनी है, वहाँ पे दिन कब होती है, रात कब होती है। ये सारा चीज़ की जानकारी हमें अक्षांश और देशांतर रेखा ही बताती है। निष्कर्ष स्वरूप हम पाते हैं कि अगर अक्षांश और देशांतर न होते तो न हमारे पास सटीक समय होता, न हम मौसम का पूर्वानुमान लगा पाते और न ही आज के लॉजिस्टिक यानी कि डिलीवरी और परिवहन व्यवस्था काम कर पाती। तो आप समझ चुके हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखा का कितना महत्वपूर्ण उपयोग है।